गाली के जवाब में गाली का विवाद बढ़ा। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ बीजेपी के निलंबित नेता दयाशंकर के परिवार ने केस दर्ज कराया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने परिवार को दी थी गालियां। मायावती को अपशब्द कहने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने कहा कि उनके पति ने जो कुछ किया उस पर उनके परिवार को गाली क्यों दी जा रही है। स्वाति ने कहा उनके परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है। अगर बीमार बेटी को कुछ हो गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी मायावती लेंगी। दयाशंकर सिंह की पत्नी के आरोपों पर मायावती ने एबीपी न्यूज से कहा बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर को गलती का एहसास कराने के लिए गाली दी। यूपी के गोरखपुर में रैली में पीएम मोदी ने नाम लिए बिना मायावती मुलायम पर निशाना साधा। कहा जातिवाद परिवारवाद से किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ विकास से काम चलेगा। गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए एम्स की आधारशिला रखी। साथ ही 26 साल से बंद पड़े खाद कारखाने को पीएम मोदी ने फिर से चालू करवाया। लोकसभा स्पीकर के समन पर पेश हुए आप सांसद भगवंत मान ने लिखित माफी मांगी। मान ने घर से संसद तक का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला था। वीडियो पर संसद में हुआ था हंगामा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की मुसीबतें और बढ़ी। स्पीकर से मान के शराब पीकर संसद में आने की शिकायत की गई। मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल का गंभीर आरोप। कहा लोकसभा में हाउस बंद होने के बाद कांग्रेस के जयराम रमेश और रेणुका चौधरी ने उनसे बदतमीजी की। हरसिमरत ने कहा लोकसभा में विशेषाधिकार नोटिस दूंगी। गुजरात के ऊना में पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती दलितों से मिले केजरीवाल। गुजरात की बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताया। उदयपुर में पुलिस की निगरानी में रह रहे हैं पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल। राजद्रोह केस में हार्दिक को 6 महीने गुजरात से बाहर रहने की शर्त पर जमानत मिली है। हार्दिक राजस्थान के उदयपुर में रह रहे हैं। उदयपुर पुलिस ने हार्दिक से कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करें, कोर्ट की मंजूरी के बिना घर ना बदलें। कुछ दिन पहले हार्दिक जन्मदिन मनाने के लिए दूसरी जगह रुके थे। कांग्रेस के नवजीवन अखबार विवाद में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। पंचकुला में गलत तरीके से जमीन देने का आरोप। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल पर भी केस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुंबई की आदर्श सोसाइटी को कब्जे में लेने का आदेश दिया। नियमों की अनदेखी कर बनी आदर्श सोसाइटी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था। देश में एक टैक्स वाले जीएसटी बिल को चर्चा के लिए अगले हफ्ते राज्यसभा में लाएगी सरकार। इसी सत्र में बिल पास कराने की कोशिश होगी। वायुसेना के 29 अधिकारियों को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर ले जा रहे भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 एयरक्राफ्ट रास्ते में लापता। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू। नौसेना के 4 युद्धपोत समंदर में विमान को तलाश रहे हैं। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का जनसंपर्क अधिकारी अर्शी कुरैशी नवी मुंबई से गिरफ्तार। कुरैशी को केरल की मरियम का धर्मांतरण कर उसे IS में भेजने का आरोप। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में करीब 100 मुस्लिम युवक लापता। शिवसेना के राहुल पाटिल ने सदन में लापता युवकों के IS में शामिल होने का शक जताया। यूपी के अलीगढ़ में महिला से छेड़छाड़ को लेकर 2 समुदाय के बीच झड़प के बाद तनाव। बाबरी मंडी इलाके में कई हिंदू परिवारों ने घर दुकान छोड़े। दुकानों और घरों के बाहर लिखा बिकाऊ है। एबीपी न्यूज की खबर का असर। मुंबई महानगर पालिका BMC ने कहा व्हाट्सएप पर भेजो गड्ढों की तस्वीर, 48 घंटे में भरेंगे गड्ढे। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी मुंबई में गड्ढों की खबर। नेपाल के बैराज से पानी छोड़ने पर यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी उफान पर। दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कबाली चेन्नई में सुबह 4 बजे ही रिलीज। फैंस की भीड़ उमड़ी। कबाली इंटरनेट और व्हाट्सएप पर भी लीक हुई। दर्द भरे नगमों के लिए मशहूर गायक मुकेश की आज 93वीं जयंती। गूगल ने डूडल बनाकर दी श्रद्धांजलि। 40 साल में 200 से ज्यादा गाने गाए थे। आतंकी सरगना हाफिज सईद की जुबान पर लगाम नहीं। पाकिस्तान के गुंजरावाला में रैली कर फिर कश्मीरियों को उकसाया। कहा कश्मीर की नेता आसिया अंद्राबी ने उसे फोन किया था।